अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गए मैं एक और ब्रांड वीडियो के साथ। मेरी नाम है को उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे होंगे, जाओगे, खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो बाबा जी, आप सोच रहे होगे कि सस्ती शायरी आएगी, लेकिन सस्ती शायरी नहीं आएगी भाई। मुझे कमेंट आया था, भाई करते यार आप सस्ती शायरी अच्छी नहीं करते हैं, सर खाते हो, तो आप सस्ती शायरी ना किया करो और सीधी सीधी वीडियो स्टार्ट किया करो। तुमने चलो सीधी सीधी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अर्ज किया, नहीं, ओ सॉरी, आदत है यार, सॉरी सॉरी। पब्लिक, मेरे कॉन्करर के मैचेस में ना, जब ये वाला मैच मैं खेल रहा था तो चिकन डिनर 8 9 10 किल्स पे 15 13 12 16 ये प्लस मिल रहे थे। लेकिन ये लॉबी इतनी अच्छी आई थी कि इस मैच में मुझे 23 प्लस मिले थे, मुझे अच्छे से याद है, और मैं इतना खुश हुआ था कि यार 23 प्लस। तो जब लॉबी बहुत अच्छी होती है तो आपको प्लस भी बहुत अच्छे मिलते हैं, और जब लॉबी बहुत खराब होती है, मतलब बॉट लॉबी होती है, हल्की लॉबी होती है, तो आपको प्लस कम मिलते हैं। तो ये बहुत टफ लॉबी आई थी। काफी ज्यादा टिकटॉकर्स, काफी ज्यादा यूट्यूबर्स इस वीडियो लॉबी में आए थे और हमारी उनसे फाइट हुई, तो आप लोग देखोगे वीडियो को, बड़ा एंजॉय करोगे बाबूजी। यहाँ पे ब्रांड भाई थे हमारे, मेरे प्यारे ब्रांड भाई आए थे हमारे मैच में, तो हमने कहा जरा इनसे लेते हैं फाइट। अब पब्लिक ये ना इस ब्लू वाली बिल्डिंग में रुके हुए थे। हमने यहाँ पे बंदा मारा था एक, तो दरवाजा खुला था तो मैंने स्कोप ओपन करके देखा कि शायद बंदा वहां पर हो, पर देखो कोई बंदा नजर नहीं आया, ना वो कोई गाड़ी खड़ी थी ना कुछ। तो हमने कहा चर्च पे चलते हैं, एक बार पोचिंकी देखते हैं, पोचिंकी में शायद कोई हो। अब हम दो बंदे अलग निकल रहे थे और दो बंदे अलग जा रहे थे पोचिंकी में। हालांकि आपने देखा, मैंने ब्लू बिल्डिंग चेक की, वहां कोई भी नहीं था। और जब मैं यहाँ से भागा, भाई साहब उसी ब्लू बिल्डिंग में बंदे थे। मैंने फौरन से गाड़ी से जंप किया कि मेरे टीममेट को मैं कवर दे सकूं। तो यहाँ पे वो बंदे को फौरन से, भाई हमारी सुल्ताना जो है, हमारा रन मुरीद, स्टार रन मुरीद, फौरन से कवर फायर देता है और इसी टीम के, ब्रांड भाई की टीम के एक बंदे को नॉक कर देता है। ठीक है, तो अब हमारे टीममेट को रिवाइव मिल रहा होता है, हम फौरन से कवर देने के लिए पहुंचते हैं चर्च पे। हालांकि अगर वो नॉक नहीं भी पड़ता ना, उस बंदे को मैंने हेड मार देना था, पर मैंने जब तक स्कोप ओपन करके देखा, भाई नॉक पड़ चुका था। तो उनका भी नॉक था, हमारा भी नॉक था। अब पब्लिक, हम चर्च पे आ गए थे। तो आई डोंट नो क्यों, पर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं भाई, भग जाते हैं यहाँ से। अब देखो हम फाइट के लिए रेडी हैं और हमारा बंदा भी रव हो चुका है, हमने कभी नॉक पुश करेंगे इन बंदों पे। लेकिन आई डोंट नो क्यों ये भाई करते हैं स्मोक और इस बिल्डिंग से भग जाते हैं भाई। शायद ये शुरू में फाइट लेने चाहते थे या वट जो भी इनका माइंडसेट था, पर ये बंदे यहाँ से निकल लिया, हमने स्प्रे वगैरह दिए, हालांकि पूरे पूरे थे देखो। तो शायद ये चेस कर रहे थे, अल्लाह जाने क्या। लेकिन आगे जाके ना, मैंने इनको बोलता अपने टीममेट्स को, भाई हम इनको कर रहे हैं चेस, ये जहाँ भी जाएं हम इनके पीछे जाएंगे और इनको डाउन करेंगे, सीधी सीधी बात है। तो हम थोड़ा सा आगे गए, वहां पे ना इन्होंने बंदों को मारा था या बंदे को मारा था। जाके हम इनको रास्ते में मिल गए थे, अल्लाह जाने क्या सीन था, नहीं समझ आया, लेकिन उन्होंने ना रिच पे बंदा मारा था सामने। तो हमने तो जाना था इनको चेस करने, इनके पीछे पीछे। हम लोग पहुंच जाते हैं उसी जगह पे, ये बंदे भाई ने बंदा फिनिश किया एक, हम यहाँ रुके और फाइट लेने लग गए। तो यही था कि इनको फौरन से डाउन करना है। लेकिन ये चार बंदे नहीं लग रहे थे, इन्होंने ना एक आधा बंदा रिकॉल पे बिठा रखा था। मैं और साइलेंट राइट से फ्लैंक कर रहे थे, इनकी गाड़ी यहाँ पर थी, कोई बंदा नजर नहीं आ रहा था। पर वहाँ पे हमारी सुल्ताना, हमारा स्टार ज़ारोक, स्टार रन मुरीद जो है वो फाइट ले रहा था, और हमारी साइलेंट खोती रिच के ऊपर बग्गी लेके फ्लैंक करके एंगल बनाने पहुंच चुकी है। मैं पैदल जा रहा हूँ और यहाँ पे साइलेंट जाती ही एक नॉक निकाल देता है, ये इन्हीं का बंदा नॉक होता है। और नॉक निकालता है तो मैं भी गन फौरन से स्विच करके आगे कर देता हूँ रश। और साइलेंट ना ये ब्रांड भैया को लो कर चुका होता है, लेकिन मुझे नहीं पता होता ब्रांड भैया हैं कहाँ। साइलेंट बोलता है स्मोक में, भाई साहब ना साउंड आ रहा होता है ना कुछ, स्मोक में होते हैं, वो लो होते हैं आई गेस। तो जैसे मैं करीब जाता हूँ, ब्रांड भैया निकलते हैं बाहर और मेरी दो चार गोलियां पड़ती हैं भाई को, एक ही लगती है मेरे ख्याल, तो भाई हो जाते हैं नॉक। हम करते हैं यहाँ पे फिनिश। और उसके बाद इनके बाकी बंदे यहाँ से निकल चुके होते हैं या होते नहीं हैं, या फिर रिकॉल पे होते हैं, अल्लाह जाने। लेकिन यहाँ पे ये वाली फाइट हम लोग विन करते हैं। और ऐसा नहीं है कि दोबारा फाइट नहीं होगी, दोबारा भी होगी, फिर से होगी, मजा आएगा, रश होगा, हम लोग रश करेंगे, हम लोग पहल करेंगे, पुश करेंगे, आप लोग एंजॉय करोगे बहुत ज्यादा। साइकिल वाइकल उठाई और हम लोग पचिंकी आके, मैं वेट करता हूँ अपने टीममेट्स के साथ कि शायद ये लोग फाइट लेने रिकॉल होकर दोबारा आए, पर ये लोग यहाँ नहीं आते और उसके बाद जोन चले जाता है, तो हमें भी जाना होता है, रुकने का फायदा नहीं था। तो बाबा जी हम भी यहाँ से निकल जाते हैं इनसे फाइट लेने के लिए, ढूंढने के लिए। उसके बाद मैं आता हूँ बंदे ढूंढने के लिए अपार्टमेंट्स। अब ऐसा नहीं था पब्लिक, लॉबी अच्छी है तो हम फाइट नहीं लेते थे, देखो पोचिंकी भी गए, वहां पे फाइट ली, उसके बाद मैं पोचिंकी से सीधा अपार्टमेंट से आया था कि यहाँ बंदे तो इनसे फाइट लें, पर कोई भी नहीं होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर नहीं जा रही है।
हम बंदे ढूंढते ढूंढते ना सर्किल के मिडल में पहुंचते, और यहाँ पे ना मुझे सामने वाली बिल्डिंग पे बंदा नजर आता है। एक नहीं बल्कि दो दो की खोपड़ियां नजर आती है भाई। इसको मैंने मारा, लेकिन सही टाइम पे, टाइमिंग भाई साहब पीछे हो जाता है सही टाइम पे। तो दूसरा बंदा पीक दे रहा होता है, लेकिन उसको शायद पता था मेरे पास स्नाइपर है, वो पीछे हो गया। मेरे टीममेट्स आगे निकल चुके थे, मैं पीछे रह गया था। मैंने उनको बोला भाई आप लोग आ जाओ, मैं दे रहा हूँ नॉक, और आप लोग रश करना। और इनको ना इतना यकीन होता मुझ पे, बल्कि सुल्ताना रणमुरीद खुद बोल रहा था ज़ायरोग कि भाई आप नॉक दो, मैं पुश कर रहा हूँ। और मैंने आईजी पंजाब भाई को नॉक कर दिया यहाँ पे, और हमने कर दिया रश। कि देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा, धोती बूढ़ी के लिए होगी, डापर बच्चे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। हम फौरन से पहुंच गए मेरे टीममेट्स उस बिल्डिंग में, और मैं रिच पे आ जाता हूँ। और यहाँ पर आके मैंने एक नॉक नहीं दिया, बल्कि फन 724 निकाली। ओहो रीलोड हो रही है, हाय। और ये दूसरा नॉक दिया भाई साहब। पब्लिक ऐसे एंगल्स आपको बनाते रहने चाहिए, ऐसा नहीं है चारों के चारों बंदे बिल्डिंग में घुस गए, नहीं। एक ऐसे एंगल पे कि वो अपने टीममेट्स की हेल्प कर सके। अब देखो मेरे पास कितना मजे का एंगल था, तो मैंने दो नॉक्स निकाल दिए। एक स्क्वाड है उसके, आप दो बंदे, एक ही बंदा नॉक कर देता है, बाकी तीन बंदों के लिए दो बंदे मारना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। शायद यहाँ पे तीन ही थे, ये एक ही बंदा बाकी होता है। तो मेरे टीममेट्स पहुंचे, मैं वहाँ पे दो नॉक पड़े जो मैंने कर दिया, एक ही बंदा बचा उनके लिए मारने के लिए। तो वो लोग भी रेडी थे। भाई साहब इसने मुझे मारा, अच्छा प्लेयर था। ग्लेशियर है भाई के पास, चमकीलियाँ उड़ रही थी। लेकिन मेरे टीममेट्स जाते हैं, स्मोक किया होता है तो फौरन से उसको नॉक पड़ता है, लेकिन साइलेंट फौरन से कवर देता है, एवेंजर को डाउन कर देता है, और ऐसे हमें बहुत अच्छी लूट मिल जाती है। फिर हम पब्लिक इसी बिल्डिंग को होल्ड करते हैं, क्योंकि सर्कल के मिड में थी, नया जोन बन रहा था, वो भी इधर ही आया था, और कोई मेन सिटी नहीं था। ये सर्कल ऐसे 7 नहीं होता है जोन में, लेकिन वो भी एच पे था, फायदा नहीं था जाने का, जोन हम पे आ गया था। फिर मैंने देखा दो गाड़ियां आ रही है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये लोग चर्च पे रुकते हैं, और ये कौन होते हैं? ब्रांड भैया लोग। तो हमने ब्रांड भैया को यहाँ पे देखा आए हैं, हालांकि इनको पता था मैं यहाँ हूँ, ऐसा नहीं है, इनको पता था हम लोग हैं ऊपर वाली बिल्डिंग पे, क्योंकि मैंने आते ही इनको M24 का शॉट दिया था। और यहाँ पे ब्रांड भैया के हमने कान के नीचे लगा के उनको बकरा बनाया। और इसके बाद ना पब्लिक अपने टीममेट्स को मैंने बोला, हालांकि देखो हम भी जोन में, वो भी जोन में है, पर मैंने अपने टीममेट्स को बोला आप लोग जाके पुश करो भाई, मैं कवर दे रहा हूँ, जाके फाइट लेनी है और जीतनी है। तो अपनी पूरी टीम को भेज दिया। एक बंदा ना उस तरफ ना, जहाँ मैंने मार्क किया टीपीपी ले रहा था, मेरे टीममेट्स वहां से मोहतात थे। दो बंदे गए उस तरफ, तो वो बंदा पीछे भागता है, आपको भागता वहां पे नजर आएगा, ये देखो उसके पाँव, वो भागा पीछे। और यहाँ पे एक बंदा लेटता है नीचे से मारने के लिए मेरे टीममेट्स को, उसकी तो मैंने खोपड़ी उड़ा दी, ठीक है। और ये बंदा भाई साहब कैसे बच गया, लॉल। तो मेरे टीममेट्स एक अच्छे एंगल पे इनको यहाँ पे घेर लेते हैं भाई, और मुश्किल में आ जाते हैं हम ब्रांड भैया यहाँ पे। तो एम करके मैं भी बैठा होता हूँ M24 का, कि जैसे ही कोई एंगल मिले मैं फौरन से डाउन करूँ। मैंने पहले भी एक नॉक दिया था, मैंने एक बंदे का हेलमेट भी उड़ा दिया, तो मेरे टीममेट्स को मैं यहाँ से अच्छा कवर दे सकता हूँ। चीमम भैया नॉक होते हैं, उधर से ब्लैक भैया नॉक होते हैं साइलेंट से, और यहाँ पे जैन जो है हमारा हैश। पब्लिक साइलेंट खोती और हैश का नाम है खोता, तो जोड़ी पूरी होगी इनकी, ठीक है। और हमारे जायरों का नाम है रनमुरीद। तो यहाँ पे ब्रांड भैया फिनिश करने आ रहे होते हैं शायद से मेरे टीममेट को, भरी यहाँ पे हमने इनको दूसरी बार मारा M24 का रनिंग हेडशॉट, और यहाँ पे नॉक हो जाते हैं। उसके बाद बाबा जी हमने दूसरे स्क्वाड पे फोकस किया, वो सामने आ गया था। और मैंने अपने टीममेट्स को बुलाया कि इनको जोन आना है, आ जाओ, इनको यहाँ पे मारते हैं, किल्स उठाते हैं। लेकिन पब्लिक मुझे ये नहीं पता था कि बैक साइड वाले बंदे कवर तोड़ के मुझे मार देंगे, या पता नहीं उनको कैसे मेरा एंगल मिला, कवर बनी हुई थी बैक साइड पे। मैंने यहाँ पे एक बंदे को स्पॉट किया, फौरन से उसको डाउन किया, लेकिन बैक साइड से भाई मुझे पड़ जाती है। पर शायद मैं उसके एंगल में आ गया था भाई के, तो यहाँ पे ना मुझे साइलेंट फौरन से रेव दे देता है। हालांकि मैं नीचे वाले बंदे को मारा था, उसका किल मुझे मिल गया, मैंने उसको नॉक कर भी दिया था, मुझे फौरन से उसका किल मिल जाता है। उसके बाद हमें जोन जाना था। अब जिस भाई ने मुझे नॉक दिया था ना पब्लिक, मैंने जरा देखना उसको जाके वहाँ पे हमने कैसे डाउन किया, बूस्ट वगैरह किया, शायद से 23 प्लस मिला, तो शायद से मैंने यहाँ पे शो भी किए हैं वो प्लस, आप देखना। और मेरा रैंक भी शो होगा, मेरा पॉइंट्स कितने होंगे वो भी इस मैच में शो होंगे, तो आप देखोगे। पब्लिक सामने एक बंदा होता है, बग्गी से उतरता है, उसने ना फौरन से कवर बनाया भाई, मैंने ठोक दी गाड़ी जाके सीधी। और यहाँ पे ना मेरी गेम थोड़ी सी अटक जाती है, ये अटक गई थी, लेकिन फिर से गाड़ी में बैठ के आउट होता हूँ तो मेरी गेम सही चल जाती है वापस से। मतलब स्क्रीन में ना बंदा मेरा अटक सा गया था, मैंने गेट इन और वापस से एग्जिट किया तो ठीक हो गया। वो भाई नॉक हो गए थे जिन्होंने मुझे नॉक किया था, यहाँ पे ज़ारुक नॉक था। रन मुरीद को रिवाइव देना था, और लेकिन अच्छी बात है कि हम लोग जोन में थे, पीछे से आ रहे थे बंदे, तो यहाँ पे मैंने ना डाउन करने की ट्राई की, एक मिस हो गया, कोई बात नहीं, लगेगा। कान के नीचे लगी, दूसरा मिस, कोई बात नहीं, लगेगा। और ये कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया साइको भैया को, और ये फौरन से उनका किल उठाया, और वापस आके रन मुरीद को दिया रिवाइव बाबा जी। मजा आ रहा है अगर वीडियो को देखने में, तो लाइक लाजमी कर देना, शेयर किया करो वीडियो को, पब्लिक प्यार दिखाया करो थोड़ा सा यार, ऐसे मजा नहीं आता जब तक आप वीडियो को प्यार नहीं दिखाते। अब यहाँ पे
हमने ना अपनी M24 को की रीलोड और फौरन से नीचे वाले बंदे पे फोकस किया, लेकिन वो मर चुका था शायद से पहले ही। एक बंदे का किल। अरे यार भाई साहब जी, मेरी स्क्रीन 10 मिनट बाद ना ऑफ हो जाती है। ओके, हो रही है रिकॉर्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे आगे की तरफ हम लोग फोकस करते हैं। अब ना मेरे 8 किल होते हैं, और अब मेरे नसीब में एक भी किल नहीं लिखा, समझ लो। तो इसको मैंने 2 बॉडी शॉट मारी। भाई क्यों नहीं मार रहा, लेवल 10 पहना हुआ है क्या? फिर 2 गोलियां लगती, वैसे ही मर जाता एकेएम की। पर एकेएम जो है ना, वो मुझे ये डिसएडवांटेज देती है कि मैं बहुत मिड रेंज या फिर लॉन्ग रेंज में स्प्रे वगैरह देना काफी मुश्किल होता है एकेएम से। और M4 चलाऊं तो मेरे पास क्लोज रेंज वाली गन नहीं होती। ये देखो भाई, कितना मारा था मैंने उसको, ये सुल्ताना। भाई रन मुरीद ने मेरा किल चुरा लिया। अब यहाँ पे एक बंदा होता है, उसको मैं स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा था। फिर हमें जोन में भी जाना होता है। और पब्लिक देखो, इतने किल्स के साथ आप सोच सकते हो मेरे इतने हाई रैंक में इतने अच्छे प्लस हुए, क्योंकि लॉबी वाकई में बहुत अच्छी थी। बहुत मजे की लॉबी थी, खेलने में मजा आया था। अब हम लोग जोन में आ जाते हैं, और यहाँ 2 बंदे अलाइव होते हैं। पहले का किल भी मुझे नहीं मिलता, मुझसे नॉक हो जाता हूँ, और फिर मुझे रिवाइव मिल जाता है। और दूसरा बंदा जो वो सामने यहाँ पर आके बैठता है, तो इससे भी मुझे किल नहीं मिलता। मैं टीममेट्स को बोलता हूँ कवर फाड़ दो, मारते हैं उसको। ये मैंने मारा भाई, हेड की जगह बॉडी लगता है, और ये किल भी मेरे हाथ से चला जाता है। तो खैर कोई बात नहीं। लेकिन आप रैंक देखना और पॉइंट्स देखना। वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना। कोई बात बोलने लगी तो माफ कर देना, अच्छी लगे तो फिर प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना। दुरूद पाक पढ़ना, कमेंट में डन या अल्हम्दुलिल्लाह डन लिख देना। इंशाल्लाह मिलेंगे स्टूडियो में कल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। दिल से लव यू मेरी नानी मच की, आप सबको बहुत ज्यादा प्यार। अल्लाह हाफिज।